सत्ताय नमः। गायत्री महाविज्ञान प्रथम भाग। लेखक परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री द्वारा कुंडलिनी जागरण। शरीर में अनेक साधारण और अनेक असाधारण अंग है। असाधारण अंग जिन्हें मर्म स्थान कहते हैं, केवल इसलिए मर्म स्थान नहीं कहे जाते कि वे बहुत सुकोमल एवं उपयोगी होते हैं, वरन इसलिए भी कहे जाते हैं कि इनके भीतर गुप्त आध्यात्मिक शक्तियों के महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। इन केंद्रों में वे बीज सुरक्षित रखे रहते हैं, जिनका उत्कर्ष जागरण हो जाए तो मनुष्य कुछ से कुछ बन सकता है। उसमें आत्मिक शक्तियों के स्रोत उमड़ सकते हैं और उस उभार के फलस्वरूप वह ऐसी अलौकिक शक्तियों का भंडार बन सकता है जो साधारण लोगों के लिए अलौकिक आश्चर्य से कम प्रतीत नहीं होती। ऐसे मर्म स्थलों में मेरुदंड या रीढ़ का प्रमुख स्थान है। यह शरीर की आधारशिला है। यह मेरुदंड छोटे मोटे 33 अस्थि खंडों से मिलकर बना है। इस प्रत्येक खंड में तत्वदर्शियों को ऐसी विशेष शक्तियां परिलक्षित होती है जिनका संबंध दैवी शक्तियों से है। देवताओं में जिन शक्तियों का केंद्र होता है, वे शक्तियां भिन्न भिन्न रूप में मेरुदंड के इन अस्थि खंडों में पाई जाती है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया है कि मेरुदंड 33 देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है। 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र, इंद्र और प्रजापति, इन 33 की शक्तियों इसमें बीज रूप में उपस्थित रहती है। इस पीले मेरुदंड में शरीर विज्ञान के अनुसार नाड़ियां हैं और वे विविध कार्यों में नियोजित रहती है। आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार उनमें प्रमुख नाड़ियां हैं। पहला ईड़ा, दूसरा पिंगला, तीसरा सुषुम्ना। यह 3 नाड़ियां मेरुदंड को चीरने पर प्रत्यक्ष रूप से आंखों द्वारा नहीं देखी जा सकती। इनका संबंध सूक्ष्म जगत से है। यह एक प्रकार का विद्युत प्रवाह है। जैसे बिजली से चलने वाले यंत्रों में नेगेटिव और पॉजिटिव ऋण और धन धाराएं दौड़ती है और उन दोनों का जहां मिलन होता है वहीं शक्ति पैदा हो जाती है। इसी प्रकार ईड़ा को नेगेटिव, पिंगला को पॉजिटिव कह सकते हैं। ईड़ा को चंद्र नाड़ी और पिंगला को सूर्य नाड़ी भी कह सकते हैं। मोटे शब्दों में इन्हें ठंडी गर्म धाराएं कहा जा सकता है। दोनों के मिलने से जो तीसरी शक्ति उत्पन्न होती है उसे सुषुम्ना कहते हैं। प्रयाग में गंगा और यमुना मिलती है। इस मिलन से एक तीसरी सूक्ष्म सरिता और विनिर्मित होती है जिसे सरस्वती कहते हैं। इस प्रकार 3 नदियों से त्रिवेणी बन जाती है। मेरुदंड के अंतर्गत भी ऐसी आध्यात्मिक त्रिवेणी है। ईड़ा पिंगला की 2 धाराएं मिलकर सुषुम्ना की सृष्टि करती है। एक पूर्ण त्रिवर्ग बन जाता है। यह त्रिवेणी ऊपर मस्तिष्क के मध्य केंद्र से ब्रह्मारंध्र से सहस्त्रसार कमल से संबंधित और नीचे मेरुदंड का जहाँ नुकीली अंत है वहाँ लिंग, मूल और गुद्दा के बीच सीवन स्थान की सीध में पहुंचकर रुक जाती है। यही इस त्रिवेणी का आदि अंत है। सुषुम्ना नाड़ी के भीतर एक और त्रिवर्ग है जिसके अंतर्गत भी 3 अत्यंत सूक्ष्म धाराएं प्रवाहित होती है जिन्हें वज्रा, चित्रनी और ब्रह्मा नाड़ी कहते हैं। जैसे केले के तने को काटने पर उसमें एक के भीतर एक परत दिखाई पड़ता है, वैसे ही सुषुम्ना के भीतर वज्रा है। वज्रा के चित्रनी और चित्रनी के भीतर ब्रह्मा नाड़ी है। यह ब्रह्मा नाड़ी सब नाड़ियों का मर्म स्थल, केंद्र एवं शक्तिसार है। इस मर्म की सुरक्षा के लिए ही उस पर इतनी परत चढ़े हैं। यह ब्रह्मा नाड़ी मस्तिष्क के केंद्र में ब्रह्मरंध्र में पहुंचकर हजारों भागों में चारों ओर फैल जाती है। इसी से उस स्थान को
सहस्त्र दल कमल कहते हैं। विष्णु जी की सैया शेष जी के सहस्त्र फनों पर होने का अलंकार भी इस सहस्त्र दल कमल से ही लिया गया है। भगवान बुद्ध आदि अवतारी पुरुषों के मस्तक पर एक विशेष प्रकार के गुजलकदार बालों का अस्तित्व हम उनकी मूर्तियों अथवा चित्रों में देखते हैं। यह इस प्रकार के बाल नहीं है, वरन सहस्त्रदल कमल का कलात्मक चित्र है। यह सहस्त्रदल सूक्ष्म लोकों में विश्वव्यापी शक्तियों से संबंधित है। रेडियो ट्रांसमीटर से ध्वनि विस्तारक तंतु फैलाए जाते हैं, जिन्हें एरियल कहते हैं। तंतुओं के द्वारा सूक्ष्म आकाश में ध्वनि को फेंका जाता है और बढ़ती हुई तरंगों को पकड़ा जाता है। मस्तिष्क का एरियल सहस्त्रसार कमल है। उसके द्वारा परमात्मा सत्ता की अनंत शक्तियों को सूक्ष्म लोक में जकड़ा जाता है। जैसे भूखा अजगर जब जागृत होकर लंबी सांसें खींचता है तो आकाश में उड़ते पक्षियों को अपनी तीव्र शक्ति से जकड़ लेता है और वे मंत्र मुग्ध की तरह खींचते हुए अजगर के मुंह में चले जाते हैं। उसी प्रकार जागृत हुआ सहस्त्रमुखी शेषनाग सहस्त्रसार कमल अनंत प्रकार की सिद्धियों को लोक लोकांतरों से खींच लेता है। जैसे कोई अजगर जब क्रुद्ध होकर विषैली फुंकार मारता है तो एक सीमा तक वायुमंडल को विषैला कर देता है, उसी प्रकार जागृत हुए सहस्त्र कमल द्वारा शक्तिशाली भावना तरंगे साधारण जीव जंतुओं एवं मनुष्यों को ही नहीं, वरन सूक्ष्म लोकों की आत्माओं को भी प्रभावित और आकर्षित किया जा सकता है। शक्तिशाली ट्रांसमीटर द्वारा किया हुआ अमेरिका का ब्रॉडकास्ट भारत में सुना जाता है। शक्तिशाली सहस्त्रसार द्वारा निक्षिप्त भावना प्रवाह भी लोक लोकांतरों के सूक्ष्म तत्वों को हिला देता है। अब मेरुदंड के नीचे के भाग को मूल को लीजिए। सुषुम्ना के भीतर रहने वाले 3 नाड़ियों में सबसे सूक्ष्म ब्रह्मा नाड़ी मेरुदंड के अंतिम भाग के समीप एक काले वर्ग के षटकोण वाले परमाणु से लिपट कर बंध जाती है। छप्पर को मजबूत बांधने के लिए दीवार में खूंटे गाड़ते हैं और उन खूंटों में छप्पर से संबंधित रस्सी को बांध लेते हैं। इसी प्रकार उस षटकोण कृष्ण वर्ण परमाणु से ब्रह्मा नाड़ी को बांधकर इस शरीर में प्राणों के छप्पर को जकड़ देने की व्यवस्था की गई है। इस कृष्ण वर्ण षटकोण परमाणु को अलंकारिक भाषा में कूर्म कहा गया है, क्योंकि उस आकृति कछुए जैसी है। पृथ्वी कूर्म भगवान पर टिकी हुई है। इस अलंकार का तात्पर्य जीवन ग्रह के इस कूर्म पुराण से टिके हुए होने से है। शेषनाग के फन पर पृथ्वी टिकी हुई है। इस उक्ति का आधार ब्रह्मनाड़ी की वह आकृति है जिसमें वह इस कूर्म से लिपट कर बैठी हुई है और जीवन को धारण किए हुए है। यदि वह अपना आधार त्याग दे तो जीवन भूमि के चूर चूर हो जाने में क्षण भर भी देर न समझनी चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।